आई थी कि घर घर सिंदूर, और उसको बाद में बीजेपी फेक बता रही है। तो बीजेपी भी तो खुद फेक ही है। जिनके पति मरे उनसे जाके पूछो ना सिंदूर की कीमत। तुम कैसे दे सकते हो एक आदमी होके सिंदूर की कीमत? बाप और खसम एक ही बन सकता है, ये पीएम को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके तो है नहीं घर में। इंदिरा जी की आज कोई पैर की जूती की होड़ भी नहीं कर सकता। ये सरकार चला रहे हैं, ये बिखेरने का काम करते हैं। नए युवा लड़की से पूछो जिसका सिंदूर गया है, उससे पूछो सिंदूर की कीमत क्या है। ये भी जो भावना है ना, महिलाओं की भावना के साथ खिलवाड़ है कि भाई तुम्हारा सिंदूर उजड़ गया तो हम सिंदूर बांट रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने अपनी महिला को जब सिंदूर नहीं दिया और देश की महिलाओं को आज अपमान कर रहे हैं। हम जो समझा जाए कि देश भर में फजियत हो गई है, महिलाओं ने आईना दिखा दिया, इसीलिए बीजेपी पलट गई अपने बयान से। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। 2 दिन पहले देश भर में एक खबर को लेकर खूब चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर बांटेगी। इस घर घर सिंदूर योजना को लेकर अब लोगों ने जब किरकिरी शुरू कर दी, या कह लीजिए कि देश भर में फजियत हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि आखिर सिंदूर बीजेपी की क्या वो कार्यकर्ता, वो नेता ले जाएंगे जिन पर संगीन और गंभीर आरोप लगे। इसके बाद बीजेपी 2 दिन बाद अपने ही बयान से, या कह लीजिए इस खबर को फेक बता देते और यूटर्न ले लेते। अब सवाल ये है कि अगर ये खबर फेक थी तो 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहाँ सोए हुए थे? उन्होंने आकर इस खबर की पुष्टि क्यों नहीं की? और अगर ये खबर 2 दिन बाद फेक बता रहे हैं तो फिर क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी सिंदूर के नाम पर देश भर में ढिंडोरा पीट रही है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीएम मोदी कहते हैं कि उनकी रगों में खौलता हुआ सिंदूर बह रहा है, तो वही सिंदूर घर घर पहुंचाने की मुहिम चलाई जाएगी, ये भी खबर आई थी। मैं जनता के बीच हाजिर और जनता से जानती हूँ कि क्या जनता असल मुद्दों को ध्यान में लेकर बैठी है, जिन मुद्दों पर देश में काम होना चाहिए था, या फिर पीएम मोदी की भाषण सिंदूर मंगलसूत्र में उलझी पड़ी है। ये देखिए यंग जो साथी है मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या उनकी राय। शुरुआत आपसे करती हूँ मैम, कैसे देख रही हैं पीएम मोदी का बयान कि उनकी रगों में खौलता सिंदूर बहता है, और अब घर घर सिंदूर की जो चर्चा बीच में हुई थी तेज, उसको लेकर आपकी राय क्या? पहली चीज़ तो अगर रगों में सिंदूर बह रहा तो आप इंसान नहीं हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ तो सिंदूर औरतों का होता है, आदमियों का नहीं होता है। तुम हमेशा सिंदूर के मामले में लेके तुमने बहुत कुछ कर लिया। तुमने ये भी कर लिया धर्म के मामले में लेकर के, धर्म पूछ कर मारा है और धर्म बताकर मारेंगे, तो फिर तो तुम ये हिंदू मुस्लिम वाले रियॉट्स कर रहे हो। मोदी सरकार को कुछ नहीं करना आता, उसे रियॉट्स करने आते हैं, औरतों के साथ खेलना आता है। 2500 दे देंगे औरतों को, आज तक आई नहीं औरतों के अकाउंट में, सब ऐसी खड़ी है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में तुम सिंदूरी की बातें करते हो। जिनके पति मरे उनसे जाके पूछो ना सिंदूर की कीमत। तुम कैसे दे सकते हो एक आदमी होके सिंदूर की कीमत? नॉर्मल सी बात है ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम क्या, सब हिंदू मुस्लिम है यहाँ पे, इंसान है और सबके अंदर एक ही खून बहता है, ठीक है। सबका किसी का खून अलग नहीं है, किसी का सफ़ेद नहीं है, किसी का हरा नहीं है, सबका खून लाल है। तो सबके साथ नॉर्मली एकदम सेकुलरिज्म में रहो ना। क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखा है? तुम्हारे बारे में ये बोलते हैं जो हिंदू लोग बढ़ चढ़कर चलते हैं, बजरंग दल चलाते हैं, भगवा रंग देख ले तो औरत मतलब किसी को भी मारना शुरू कर देता है कि ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। इन सब चीज़ों पे कोई कार्यवाही नहीं होती है। रेप हो जाता है लड़कियों के, इस पे कोई कार्यवाही नहीं है। 10 रेप हो चुके हैं आज तक, सिंदूर जो से मिशन निकले है उस पर बात ही नहीं हुई है आज तक, ठीक है। उस पर बात ही नहीं हुई है आज तक। जो खबर आई थी कि घर घर सिंदूर, और उसको बाद में बीजेपी फेक बता रही है, तो बीजेपी भी तो खुद फेक ही है। बीजेपी कौन से सच्चाई है? बीजेपी खुद सच्चाई नहीं है तो झूठ बोलेगी ना, सीधी सी बात है। पहले तुम प्रचार कर दो सिंदूर 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 के, हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, फिर बाद में सिंदूर ही गायब हो जाए तो तुम्हारी जबान से। जैसे वो वाली बात बोली थी, इधर से मैं आलू डालूंगा उधर से सोना निकलूंगा, राहुल गांधी जी के ऊपर चेप दिया। अब आपने बोला आपको याद नहीं है, ठीक है। दुनिया को पागल बनाए जा रहे हो, हमारे यूथ को पागल बना रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज भी इंडिया के अंदर जो रोड्स बनी है ना, जो भी मोदी ने बनवाई है सारी टूट जाती है, और लेकिन जो कांग्रेस के टाइम की बनी हुई है आज भी वो मजबूत है। उन्होंने सोचा मजबूत सरकार तो मोदी सरकार है, ये बताया जाता है। कहाँ से मजबूत है? जो लोगों को बिखारता हो ना, जो सरकार लोगों को बिखारती हो वो मजबूत नहीं हो सकता। जिसने लोगों को बिखरना सिखाया है ना, वो सरकार कभी मजबूत नहीं हो सकती, आज भी नहीं हो सकती, न कल हो सकती, कोई भी सरकार हो। क्या लगता है ये जो बयान से पलटी मारी है कि घर घर सिंदूर जो है वो फेक खबर थी, ये इसलिए यूटर्न लिया गया क्योंकि देश भर में किरकिरी हो गई? हाँ, औरतों ने बोला ना कि हम किसी और के आदमी के हाथ का सिंदूर क्यों लगवाए। औरतों ने बोला, मोदी को पता चल गया। होता है ना सिंदूर, ऐसे हर किसी का कोई कैसे ले लेगा।
ये देखिए जो बाप और कसम एक ही बन सकता है, ये पीएम को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके तो है नहीं घर में, वो तो एक अकेले है ना, वो नहीं समझ सकते किसी का दर्द, उनको सिर्फ बिखेरना ही आया है। जो एकजुट चल के चलता है उसे कहते हैं सरकार। जो आज से पहले 10 साल और 15 साल पहले सरकार थी, वो सरकार थी इंदिरा जी की, आज कोई पैर की जूती की होड़ भी नहीं कर सकता। ये सरकार चला रहे हैं, ये बिखेरने का काम करते हैं। यूथ आज पढ़ लिख के ऐसे ही घूम रहा है। यूथ को क्या करा इन्होंने यूथ के लिए? लोगों को बोलते, महिलाओं को बोलते इतना पैसा डालें, किसके खाते में पैसा डाल दिया ये बता दो आप पहले। दूध पे इन्होंने रगों में पैसे खौलता हुआ बढ़ाए। सिंदूर तो जीवन है, जल इन्होंने नरक जरा जल दे रखा है। ये जब वोट आते तो पैर पकड़ने आते हैं, उसके बाद शकल भी नहीं दिखाते, अपनी 4 सिक्योरिटी रखते हैं हमसे मिलने के लिए जनता से। ये नेता यहाँ के वोट के टाइम नेता जो है घर घर घूम रहे थे। घर घर घूमते हैं, बड़ों के पैर पकड़ते हैं, बच्चों तक के पैर पकड़ते हैं, ये यूथों के पैर पकड़ते हैं। यूथों के लिए उन्हें क्या कर दिया? बच्चे घूम रहे हैं पढ़ लिख के, उनके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करा। फिर ये डबल इंजन सरकार, विकास की गारंटी क्या है? ये सब बकवास है। कोई डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं। सिर्फ इन्होंने अपना ही किया और जनता का इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी जो डायलॉग दे रहे हैं देश भर में कि उनकी रगों में खौलता सिंदूर बहता है, इस बयान से महिलाएं क्या समझ रही हैं? महिला कुछ समझ रही, आदमी के रग में कैसे सिंदूर बह सकता है? एक औरत से पूछे सिंदूर की कीमत क्या है? महिलाओं का अपमान है ना। ये एक आदमी नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। एक आदमी कैसे बता देगा? कोई उस आदमी औरत से पूछो, उस नए युवा लड़की से पूछो जिसका सिंदूर गया है, उससे पूछो सिंदूर की कीमत क्या है। जो बोल रहे हैं ना, आप क्या पूछ रहे थे कि खोलता सिंदूर अपमान करा जा रहा है ना सिंदूर के नाम पे, बयान से मुकर गए। अगर हिम्मत है मोदी जी में घर पे लाने के लिए, सिंदूर देने के लिए, घर पे जाके दिखाए ना, क्यों नहीं गए? क्यों बयान पलट दिया? क्यों बयान पलट दिया था उन्होंने कि घर घर जाके सिंदूर देंगे? जाके देखे ना क्या हालत कर देंगे। पूरी समाज, पूरी भारत देश की हमारी बहनों का अपमान किया उन्होंने, अपमान किया। ये अगर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आ रहे हैं सिंदूर देने, तो महिलाएं क्या जवाब देंगी? कैसे? अगर वो सिंदूर लेकर आते हैं तो महिला क्या जवाब देंगे आप लोग? महिला उनको कराके का जवाब देंगी, कड़ाके का मारेंगी, मार मार के भगाएंगी महिलाएं। बीजेपी के नेता बता सकते हैं सिंदूर की कीमत, सिंदूर की कीमत एक औरत ही बता सकती है। मार मार के भगाएंगे। आए तो सही, मिले यहाँ पे जनता से, अपनी गद्दी छोड़ के उनको राजनीति करनी है ना, तो आए जे कॉलोनियों में, मिले, देखे गरीब जनताओं से बात करें वो आके। तो आपको लगता है कि नेताओं को बीच में आना चाहिए, बल्कि गुमराह नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आए जनता से बात करें, वो मिले यहाँ पे आके, क्यों नहीं आते हैं? आज 5 साल झेलना में रेखा गुप्ता जी आई हैं, आज उन्होंने क्या किया है? 5 साल झेलना है अभी, उन्होंने 10 दिन, उन्होंने 100 दिन हमारे 10 दिन के बराबर। नेता आ रहे हैं घर घर सिंदूर लेकर, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या ये भगा देंगे? नॉर्मल सी बात है, सिंदूर की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारे पति आ जाएंगे, कोई भी आ जाएगा। आप हमें बस रोजगार दे दो, ठीक है? हम यहाँ प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट तुमसे निकलती है तो तुम खाली कर दो। तो जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके बच्चे एक्सीडेंट कर दे, उनके बच्चे कुछ ना पढ़े लिखे, वो तो भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं आज पैसे भर भर के। और हम कहाँ जाए? हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम भी पीजी ग्रेजुएट है ना, हमने हर चीज़ करी हुई है ना। हमें तो नहीं मिलती नौकरियाँ, हमें तो नहीं मिलती। हमसे तो 2-2 लाख मांग लिए जाते हैं, मुंह भर के 2 लाख भर दो, अभी दे देंगे नौकरी। लेकिन मेरे से मांग रही है, मुझसे बोल रहे 12 लाख रुपए। मैं एक एम्स में टेक्नीशियन थी, मैं अभी उसमें प्रोजेक्ट में थी, मेरे से बोल रहे आपको पक्का करते हैं, पैसे दे दो। तो यही है सरकार का, पैसे लेके पक्का करेगी मेरे को? यही है क्या? युवाओं को यही नौकरी देगी? मतलब पैसे खाने वाले, आज उनको, उनसे क्यों नहीं बात करती गवर्नमेंट? तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को जेल में डाल देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। वो खुद भ्रष्टाचार चला रहे हैं, वो क्या बंद करेंगे भ्रष्टाचार? वो खुद चला रहे हैं अपना भ्रष्टाचार। नौकरी बेरोजगारी छीन ली उन्होंने, सब पूरी महंगाई बढ़ा दी, दूध पे पैसे बढ़ा दिए, सिलेंडर बढ़ा, कितनी महंगाई कर दी। किसी को नौकरी दी, वो ये जो विधवा पेंशन आती थी वो भी रोक दी उन्होंने नहीं दी। 25-25 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया, दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया ना। मोदी ने वादा करा था, दे दिया? कुछ दिया है? गरीब लोग कितना मर रहे, भूखे मारे हैं। हमारे क्या कि अच्छे दिन आ गए, ये दावा किया जा रहा है। किसने करा था? बीजेपी कर रही है दावा। बहुत कर लिया बीजेपी वालों ने। रेखा ने कितना झुग्गी तोड़वा दिया। गरीबों को क्या मिल रहा है? घंटा मिल रहा है खाने को। कहाँ जाएंगे बेचारे गरीब लोग? ये जो बेचारे दुकान लगा रहे हैं, वादा करा था हम ये देंगे सिलेंडर। सिलेंडर कितने का हो गया? हम कहाँ से देंगे गरीब लोग? इतना बढ़िया तो आग लगा के मर जाएंगे पब्लिक गर्मी में। जनता परेशान है। मैम, सिंदूर लगाया हुआ आप लोगों ने, इन दिनों सुना होगा कि कैसे सिंदूर पर राजनीति हो रही है। बीजेपी घर घर सिंदूर बांटे के बीच में खबर आई।
कैसे बीजेपी भी घर घर सिंदूर बांटे के बीच में एक खबर आई थी मैम, कैसे देखते हैं इस खबर को आप? हालांकि बीजेपी इसको फेक बता रही है अब। ये फेक तो बता रही है, लेकिन ये भी जो भावना है ना, महिलाओं की भावना के साथ खिलवाड़ है कि भाई तुम्हारा सिंदूर उजड़ गया तो हम सिंदूर बांट रहे हैं। उन्हें जो तसल्ली देनी चाहिए, जो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उन्हें इंसाफ चाहिए। सिंदूर बांटने से क्या होता है? तो ये गलत है, सरासर गलत है, ये जुमला भी गलत है। और लेकिन मोदी जी तो चिता रहे हैं ना कि जिन्होंने सिंदूर मिटाया हमने उनको मिटा दिया। कहाँ मिटाया? आतंकी हमला उन्हें पता ही नहीं है, अभी तक पकड़ा ही नहीं है कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, बस हमला कर दिया, फिर सीज फायर कर दिया। ये सिर्फ भावनाओं के साथ खिलवाड़ है देश की अच्छा, जनता अगर के मान लें बीजेपी नेता आते हैं सिंदूर लेकर तो क्या करेंगे आप लोग? ले लेंगे सिंदूर? क्यों? हमें क्या जरूरत है? हमें जो अन्याय हुआ है उसका इंसाफ चाहिए। सिंदूर लेके क्या करेंगे हम? ऐसे किसी की भी नाम का सिंदूर लगा लेंगे क्या? इतने गए गुजरे रगों में तो खौलता सिंदूर बहता है वो कहते हैं। उनकी रगों में सिंदूर बहता है, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब हादसा हो गया ना। अजूबा हो गए, दुनिया का 8वां अजूबा वही हो गया कि उनकी रगों में सिंदूर बहता है। मोदी जी अजूबा है? 8वां अजूबा है जी, रगों में सिंदूर बह रहा है। फेक न्यूज बता रही है बीजेपी इसको। मैडम, पहले तो जो आप मुद्दा उठाते हो, मैंने आपको चैनल पे भी देखा है बात करते हुए, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निडर निष्पक्षता से अपनी जो पत्रकारिता करते हो वो बहुत कम लोगों में है। रही बात सिंदूर की, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने अपनी महिला को जब सिंदूर नहीं दिया, वो देश की महिलाओं को आज अपमान कर रहे हैं। हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है और कहीं ना कहीं 73 करोड़ महिलाओं का जो है अपमान कर रहे हैं, जो उनकी बहन बेटी के उसमें आती, दायरे में आती है, और आप उनको सिंदूर भेज रहे हो। सिंदूर तो एक पति का हक होता है। मतलब आप क्या चाहते हो? मतलब आप जो 77 करोड़ महिलाओं की पत्नियां हैं, मतलब वो आप देश में क्या अराजकता फैलाना चाहते हो? तो मोदी साहब को ये समझ में आना चाहिए, जो भी उनको गाइड करता है, जो भी उनका जो डिज़ाइन करता है ये सारे प्रोजेक्ट्स को, उनको देख के करना चाहिए। और रही बात सिंदूर की, अगर मान लो किसी को कोई लठ भी मार के जाता है, किसी का सर फोड़ देता है, तो क्या अपने घर बैठता है? वो नहीं बैठता है ना। वो आप पाकिस्तान पे हमला करते हो, लेकिन आप उनको बता के हमला करते हो, तो क्या वो उग्रवादी जो थे जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया, तो अपने वो उस घर में बैठे होंगे? नहीं बैठे होंगे, जाहिर सी बात है। तो आपने कहीं ना कहीं इन 10 सालों में देश को गुमराह करने की कोशिश की है। और बात रही सिंदूर के साथ साथ मंगलसूत्र की, तो वो भी तो छीना ही है मोदी साहब ने, क्योंकि इतनी महंगाई जो कर दी है मंगलसूत्र पे। जो सोना 2012-13 से पहले 22,000 रुपये तोला हुआ करता था, वह सोना 90-93 हज़ार रुपये बैठ गया। तो आपने मंगलसूत्र छीन लिया। अब आप क्या करना चाहते हो देश को? महंगाई पे हमने झोंक दिया देश को। मतलब आपने पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, डीजल आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, सिलेंडर आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। जो दालें थी वो 70 रुपये के दायरे में थी, आपने वो सब 120 रुपये पार कर दी। जो सरसों का तेल था वो 70 रुपये था, वो आपने आज 200-250 रुपये किलो कर दिया है। तो देश को आप कहाँ ले जा रहे हो? जब आप कहते हो देश सशक्त बनाएंगे, आप देश को सशक्त बना रहे हो, देश को आप कहीं ना कहीं बेरोजगारी तरफ ढकेल रहे हो। आपने सारा का सारा सिस्टम बंद कर दिया, आपने वैकेंसीज बंद कर दी हैं आपने। अगर आज कोई अपने चैनल के माध्यम से उठाना चाहते हो, उसको चैनल बंद कर देते हो। मतलब ये 10 सालों में आपने क्या करा है? कोई अखबार सच लिख नहीं सकता, कोई चैनल सच बोल नहीं सकता, तो फिर कहाँ यहाँ रह गया संविधान? तो देश को आपने मजाक बना के रखा है। देश का जो संविधान है वो मजाक बना दिया है। तो मोदी साहब ने सिंदूर तो लोगों के जो आप दे रहे हो ना लोगों को, मेरे हिसाब से उन महिलाओं को शायद उनके जो नुमाइंदे आए उनको एक अच्छा सबक सिखा के भेजना चाहिए। और बात रही सिंदूर के साथ साथ जो आज गोल्ड की कीमत है, उन्होंने सारी महिलाओं का जो है मंगलसूत्र छीनने का कार्य किया है। और देश जो संविधान से चलना चाहिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मन की बातें सुना के देश को बर्बाद किया है। लेकिन सर जो घर घर सिंदूर की खबर आई इसको फेक बता रहे हैं बीजेपी, कह रही है ऐसा कुछ प्रोग्राम है ही नहीं हमारा। नहीं, ये फेक नहीं है। कहीं ना कहीं ये इनका एक एजेंडा चला था कि जो भी सिंदूर उन्होंने कहा था ऑपरेशन सिंदूर कि हमने जिन लोगों ने सिंदूर मिटाया हमने उनको मिटा दिया। हाँ। तो बहुत सिंपल सी बात एक समझ में नहीं आती है कि भाई मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर कोई लठ मार के जाता अपने घर नहीं रुकता। वो तो 26 लोगों का मर्डर करके गए हैं, मतलब ना। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग जिन महिलाओं ने जिन बहनों ने अपने पति को खोया है, उनको परिवार बर्बाद हुआ है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं उनके साथ साथ आप भारत की जो 73 करोड़ महिलाएं हैं उनको अपमान कर रहे हो। तो क्या ये समझा जाए कि देश भर में फजियत हो गई है, महिलाओं ने आईना दिखा दिया, इसीलिए बीजेपी पलट गई अपने बयान से? बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या सोचा कि हम कहीं ना कहीं जो अब तक पब्लिक को गुमराह करते आए इस सिंदूर के नाम पे पब्लिक को गुमराह करेंगे। और लेकिन इन 10 सालों में आप मुझे बताओ, इन 10 सालों में ऐसा क्या किया जो बीजेपी भरोसा किया जाए? मोदी साहब ने सिर्फ जुमला फेंका है, जब भी फेंका जुमला फेंका, झूठ बोला। आप
एक अभी एक कोई हादसा हुआ है, कोई 18 साल की लड़की थी, उसको एक रीट्वीट किसी को अच्छा लगा, उस लड़की ने रीट्वीट कर दिया, उसको मोदी साहब की पुलिस ने उठा के बंद कर दिया, उस लड़की 18 साल की बच्ची का भविष्य बर्बाद कर दिया। तो किस संविधान में लिखा है कि आप किसी का रीट्वीट नहीं कर सकते? अगर मुझे कोई अच्छा कंटेंट मिलता है तो मैं रीट्वीट करूंगा उसको मैं। तो आपने उस पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठवाया? उस पर उस लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद करा दी आपने, 18 साल की बच्ची की। आप क्या कर रहे हो देश के तमाम उन महिलाओं के लिए जो बेचारे आज बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर पे रह के जो बेचारे देश की सेवा कर रहे हैं। दुनिया में 2 ही लोग तो हैं जो देश को चलाते हैं, खेत में किसान और बॉर्डर पे आपका जवान। यही 2 लोग दिलाते हैं। किसान जो है बेचारा वो अपने खेत में मर रहा है, उसकी गायें बर्बाद कर रही हैं, उसकी फसलें नील गायें बर्बाद कर रही हैं, और आप उससे लूट रहे हो। किसान की फसल को आप लूट रहे हो। बॉर्डर पे जो सिपाही बेचारा खड़ा हुआ, अपनी उसकी पेंशन बंद कर दी। जब इनकी 2004 में सरकार बनी तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन बॉर्डर पे खड़े हुए सिपाहियों की पेंशन बंद करी। तो आप कहाँ देश को ले जाना चाहते हो? देश को बर्बाद कर रहे हो। देश का सोना चांदी सब आपने बर्बाद कर दिया। जो ज़रूरत थी आपने बेचना शुरू कर दिया। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं आपने सारे वो आउटसोर्स कर दिए। जो भी आपके मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं सब आपने आउटसोर्स कर दिए। और आप कहते हो कि हम देश को तरक्की कर रहे हैं, विकसित। आप 10 सालों में विकसित नहीं कर पाए। एक विकसित देश था जो आपने बर्बाद कर दिया है। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। देश भर में जब ये चर्चा हुई कि घर घर सिंदूर पहुंचाएगी मोदी सरकार, तो उसके बाद ही महिलाओं का गुस्सा जो है वो आमतौर पर देखने को मिलने लगा। और महिलाओं के गुस्से का असर कह लीजिए कि बीजेपी यू टर्न मार गई है। हालांकि बीजेपी इस खबर को फेक बता रही है, लेकिन देश भर की महिलाएं कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो फिर मोदी सरकार सिंदूर लेकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को भेजे, हम जवाब देंगे। क्योंकि मांग में सिंदूर पति के नाम का होता है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति का। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।